नमस्कार। संजय आर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए विषय पर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार इथेनॉल को मिलाने को पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहतरीन उल्लेखित कर रही है। सरकार की ओर से यह दावा भी किया जा रहा है कि इथेनॉल को मिलाने से वर्तमान वाहनों की कार्यक्षमता किसी तरह से प्रभावित नहीं होगी। लेकिन मैंने इस विषय का एक अलग ढंग से मंथन किया। मेरा ये मंथन एक उपभोक्ता आंदोलनकारी की दृष्टि से है। मेरा ये मंथन उपभोक्ता अधिकारों से है। आप सब जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आपको यानी कि भारत के 100% उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों से सशक्त किया गया है। इन अधिकारों में एक अधिकार सम्मिलित है, सूचना का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो माल खरीद रहा है उसमें क्या क्या तत्व हैं, उसकी गुणवत्ता और मात्रा क्या है। भारत सरकार की नीति के अनुरूप पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल में मिलावट प्रारंभ हो गई है, लेकिन ईंधन स्टेशनों पर स्पष्ट रूप से कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि वहां मिलने वाले पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला हुआ है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए यह आवश्यक था कि इस नीति को लागू करने से पूर्व पेट्रोल पंप पर डिस्पेंसिंग मशीनों अर्थात ईंधन भरने वाली मशीनों पर बड़े बड़े और साफ अक्षरों में यह लिखा जाना चाहिए था कि इस पेट्रोल जिसे आप क्रय करने के लिए इस पेट्रोल पंप पर आए हैं उसमें कितना एथेनॉल मिला हुआ है, जिससे कि उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार ईंधन क्रय कर सके। इसके साथ साथ बिना इथेनॉल के मिलावट के पेट्रोल के विकल्प को भी उपभोक्ता के लिए दिया जाना आवश्यक था, जिससे कि उपभोक्ता अधिकारों में से उपभोक्ता के अधिकार चयन के अधिकार की पूर्ति हो सकती। उपभोक्ता का यह बुनियादी अधिकार है कि वह जो उत्पाद खरीद रहा है उससे उसकी संपत्ति जैसे कार, बाइक को कोई नुकसान न पहुंचे। क्या भारत की सभी गाड़ियां इथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुकूल हैं? कुछ विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि इथेनॉल में पानी को सोखने की क्षमता होती है, जिससे पुरानी गाड़ियों में फ्यूल पाइप, रबर सील और इंजन के कुछ हिस्सों में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तेल कंपनियों के व्यापार में एक बड़ा धोखा उपभोक्ता के साथ और हो रहा है, और वह अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल के मूल्यों के आधारित व्यवस्था में पेट्रोल की महंगी कीमत अर्थात प्रतिफल राशि के रूप में उपभोक्ता अदा कर रहा है, जिसमें उस कीमत के साथ उसे मिश्रित सस्ता इथेनॉल भी मिल रहा है। इस बात के अर्थ को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मिलावटी सोने की जगह यदि आपको शुद्ध सोने का मूल्य अदा करना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे। एक उदाहरण और ले लीजिए।
यदि मैं देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट कर उसे यदि देसी घी के भावों में विक्रय करता हूं तो क्या उपभोक्ता का शोषण नहीं होगा? क्योंकि एक उपभोक्ता को उस घी के लिए देशी घी का मूल्य चुकाना पड़ेगा जिसमें वनस्पति घी मिला हुआ है। इसी तरह आपको शुद्ध पेट्रोल की कीमत उस पेट्रोल के लिए चुकानी पड़ रही है जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है। सही मायने में यह मुद्दा न्याय संगत नहीं है। जहां तक कुछ कंपनियों ने सरकार का प्रवक्ता बनकर उपभोक्ता को आश्वस्त किया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से आपके वाहन को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि इन कंपनियों के वाहन की जारी उपभोक्ता पुस्तिका में इस तथ्य का समर्थन नहीं मिलता है। सही मायने में कहूं तो इन पुस्तिकाओं में यह भी अंकित है कि यदि 10% मिश्रित इथेनॉल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है तो आपके वाहन की माइलेज कम होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को आप दूसरे रूप में भी समझ लें कि तकनीकी लोग इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से आपके वाहन का माइलेज कम नहीं होगा। पक्ष में तर्क देने वाले उसका आकलन कुछ प्रतिशत माइलेज कम होने की बात से कर रहे हैं। आम आदमी अपने जीवन में एक बार या दो बार 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीद पाता है। उसके लिए इथेनॉल प्रयोगशाला कितनी घातक है, यह मंथन का विषय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे संशोधनों के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जा रहा है, उपभोक्ता आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। उसमें उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों से सशक्त किया गया है। सूचना का अधिकार सोच समझकर निर्णय लेने में आपको सक्षम बनाता है। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को नुकसान से बचाव सुनिश्चित करता है। सुने जाने का अधिकार आपको अपनी आवाज प्रदान करता है। निवारण का अधिकार अर्थात क्षतिपूर्ति का अधिकार आपको आपके उपभोक्ता अधिकारों से के अतिक्रमण से हुए शोषण, अनुचित व्यवहार, सेवा में त्रुटि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार देता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए आपको एक सशक्त उपभोक्ता बनाता है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि इन अधिकारों को प्रदत्त करने वाली लोकतांत्रिक सरकार आज इन्हीं अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। इस बात को दूसरे शब्दों में कहूं, खेत की बाढ़ खेत को खा रही है। यह विषय उपभोक्ता अधिकारों पर चिंतन करने वालों के लिए विचारणीय विषय है। इस विषय पर संगठित होने, न्याय के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब यह अधिकार केवल अधिनियम के कागज पर मात्र
लिखी हुई इबारत बन जाएंगे। आपका मौन घातक है। आइए जागरूक बने, स्वर से स्वर मिलाकर आवाज को बुलंद करें। प्रश्न, तकनीकी रूप से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने या न मिलाने से संबंधित नहीं है। इस विषय को हम इस विषय के विशेषज्ञों के लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न आपके उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आपको जो अधिकार मिले हैं उनकी अक्षरशः पालना हो, यह आवश्यक है। मैं समझता हूं कि आप इस विषय की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार के समक्ष एक विषय अवश्य उठाएंगे कि यदि आप यह समझते हैं कि पेट्रोल में 20% या उससे अधिक एथेनॉल मिलाना उपभोक्ता के वाहनों के लिए कतई घातक नहीं है, तो हम आपकी इस बात से असहमति व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन उपभोक्ता के पास में यह विकल्प होना चाहिए कि वह यदि एथेनॉल मुक्त पेट्रोल क्रय करना चाहता है तो उसी पेट्रोल पंप पर, उसी ईंधन स्टेशन पर उसे एथेनॉल मुक्त पेट्रोल भी मिले। उपभोक्ता के लिए यह भी मुद्दा आवश्यक है कि जो पेट्रोल आप खरीद रहे हैं उसकी प्रतिफल राशि उसके शुद्धता के आधार पर देय हो। यदि उस पेट्रोल में पेट्रोल के मूल्य से सस्ते एथेनॉल या किसी अन्य दूसरे तत्व की मिलावट है तो उस अंश के लिए पेट्रोल का मूल्य उपभोक्ता से लिया जाना नहीं चाहिए, और यदि ऐसा किया जाता है तो यह उपभोक्ता अधिकारों का सीधा अतिक्रमण है। आपको आज का विषय कैसा लगा, इस पर मंथन अवश्य कीजिएगा और मंथन के बाद अपने विचारों को YouTube के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिएगा। उससे विचार मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और विचार मंथन की प्रक्रिया ही सशक्त क्रांति का सूत्रपात करती है, क्योंकि वह विचारों की क्रांति होती है। आप मुझसे संवाद बनाए हुए हैं, आप मुझसे अपना प्यार बनाए हुए हैं, इसके लिए आपका आभार। नए विषय के साथ पुनः मुखातिब होंगे। संजय आर्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।